एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, हे गुरुवर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरु जी ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, जैसे मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, तो यह ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं होता? जब हम आपके कहे अनुसार एक जैसा ध्यान करते हैं तो हम में से कोई पहले तो कोई बाद में तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। गुरु जी ने कहा, कल किसी ने हमें भोजन पर आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर वहीं दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा, ये क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद ही नहीं है। वह भोजन की थाली फेंक कर नौकरों से कहता है कि जाओ दोबारा ढंग का भोजन बना कर लाओ। धनी व्यक्ति की पत्नी उन दोनों गुरु शिष्य से क्षमा मांगकर उन्हें भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन किया। गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे यह 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन दोनों रोटियों को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरु जी ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, भोजन तो अति स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। गुरु ने कहा, इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है? मेरी भूख मिट गई, मेरा पेट भर गया। गुरु जी ने कहा, भोजन तो अच्छा था, फिर वह उस स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था ना, भोजन एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ, आप ही कुछ बताएं। गुरु जी ने कहा, अभी तो मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरु शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल आए। शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर हम कहाँ जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक गरीब व्यक्ति गुरु जी के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिनों से भूखा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, आप कृपया करके मुझे कुछ खाने को दे दें। गुरु जी ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बिठाया और उन 2 रोटियों को निकाल कर दे दिया जो उस महिला ने उन्हें बांध कर दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में एक चमक आ गया। उसने तुरंत उन दोनों रोटियों को लेकर खा लिया। खाते समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो, तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरुजी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हें भोजन का स्वाद कैसा लगा? उसने कहा, स्वाद तो था ही नहीं, केवल जीवन था और ईश्वर था। ये रोटियां नहीं थी, यह तो साक्षात जीवन था। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन तो वही था, लेकिन एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आता। तुम्हें उसमें स्वाद आता है, तुम्हें भोजन पसंद आता है, लेकिन वहीं एक व्यक्ति को इस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि वह इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है।
इसी से पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले व्यक्ति की इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है और इस व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है। जिसको जितनी ज्यादा प्यास होती है वह उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसे उसके प्रश्नों का उत्तर मिल गया था। दोस्तों, जब हमारे पास कोई चीज अत्यधिक होती है तब मन उससे भागने लगता है, जैसे उस धनी व्यक्ति का मन जिस भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए आम बात थी। लेकिन जब कोई चीज हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा भी रहता है और हम उस चीज की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन जो उस भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, तो उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना। लेकिन जब हमें कोई चीज चाहिए होती है और वह हमारे पास नहीं होती, तो पहले तो हमारा मन उस चीज के लिए बहुत लालायित रहता है, वह हर हाल में उसे पा लेना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज प्राणों से जुड़ी हुई हो, जैसे कि वह 2 रोटी, जब बात प्राणों पर आ जाए तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं, जो मिले उसी में आपको आनंद आता है, स्वाद हो या ना, आपके प्राण उसे अंदर तक स्वीकार कर लेते हैं। और यह तब होता है जब मन नहीं होता। हम हमारे मन को लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ अपने काम में लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता, और यह लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका किसी चीज में लगना है ही नहीं। इसका काम है आपको भगाना इधर से उधर। आपको एक चीज मिल जाए तो दूसरी चीज पर ले जाना, दूसरी चीज आपको मिल जाए तो तीसरी चीज पर ले जाना। मन संतुष्टि को नहीं जानता, वह केवल पाना जानता है। पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिले उसे छोड़ देने की आदत इस मन की होती है। जो छूट गया है उसे फिर से पा लेने की आदत मन की होती है। आप अपने जिंदगी के पिछले हिस्से को देखेंगे तो जानेंगे कि क्या आपका मन कहीं लगा है या कहीं रुका है, या यह केवल आपको अभी तक भगा रहा है। अब सवाल आता है कि अगर मन का काम भागना या फिर भगाना है, तो क्या जिंदगी भर हम भागते ही रहेंगे? क्या हम कहीं रुकेंगे नहीं? ध्यान से देखें तो जिंदगी ऐसी ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी किसी चीज के पीछे तो कभी किसी दूसरी चीज के पीछे। लेकिन फिर भी कुछ इंसान अपवाद हो जाते हैं और वह वहीं रुक जाते हैं, भागना बंद कर देते हैं। तब चीजें उनके पीछे भागती हैं, वह किसी चीज के पीछे नहीं भागते। और यह केवल तभी हो सकता है जब आप नियमित ध्यान का अभ्यास करेंगे।